मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि हेल्थ मिनिस्ट्री चेंज हो चुकी है, भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री चेंज हो गई है और आज ये आंकड़े बढ़ भी गए हैं। बहुत बुरी तरीके से उनका ये वेलकम है, लेट्स एक्सेप्ट इट। नए स्वास्थ्य मंत्री के सामने बड़ी चुनौती अनलॉक के बाद कोरोना संक्रमण रोकना। ताकत अप्रैल में कोरोना संकट के समय एक्टिव थे नए स्वास्थ्य मंत्री, नेक्स्ट चेंज करें। डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट को रोकना, रेमडेसिविर की कमी दूर करने के लिए कदम उठाए नए स्वास्थ्य मंत्री की अगर बात की जाए, नेक्स्ट चेंज करें। तेजी से वैक्सीनेशन करना, गांव में संक्रमण को रोकना, 5100 से ज्यादा जन औषधि केंद्र का स्थापना करना। मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स के साथ सीधे आए, हमारे सहयोगी यहां पर मौजूद हैं। कुमार कुंदन, हेल्थ मिनिस्ट्री चेंज हो गई है, अब क्या फोकस है? देखिए, आज हमारी बात हुई थी मनसुख मांडविया से। उनका साफ कहना था कि मुझे सबसे पहले तो कुछ दिन समय चाहिए होगा इसे समझने के लिए कि कैसे क्या हो रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एमओएस हेल्थ जो हैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, वो पेशे से डॉक्टर रही हैं, तो उनका कहना था कि मैं चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि वह वैक्सीनेशन प्रोग्राम को गांव तक पहुंचाऊं, एक आम लोगों को वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी मुहैया हो, वैक्सीन जल्दी से जल्दी मुहैया हो, इसके लिए मैं काम करूँ। दूसरी तरफ जहाँ तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बात है, तो उन्होंने फार्मा इंडस्ट्रीज़ और दूसरी जगहों के साथ मिलकर काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है। हाल में ही वो सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करके आए हैं, जिसमें यह जानने की कोशिश की है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। इसके अलावा ऐसी दवाएं, जिन दवाओं का प्रयोग कोरोना काल में हुआ है, उन दवाओं का प्रोडक्शन भी कैसे बढ़ाया जाए, इसको इन सब के लिए वो फार्मा जब में थे तो उन्होंने काफ़ी काम किया है, ऐसा उनका दावा है। तो उनको इस बात का विश्वास है कि आने वाले हफ्ते से 10 दिनों में जो एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, दवाओं की कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ठीक है, मैं आपकी जो बात है, मैं क्विक रिएक्शन मैं एक ऐसे इंसान से मांग रहा हूं जिन्होंने बहुत नजदीक से सारी चीजें देखी हैं, बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर है, और मैं क्या बोलूं, आई हैव नो वर्ड्स जो इनकी मैग्नानिमिटी है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल सर, फर्स्ट 2 चैलेंजेस क्या हैं नई हेल्थ मिनिस्ट्री के सामने? हाँ निशान, देखिए चुनौती बरकरार है, हम सब जानते हैं। हालांकि वैक्सीनेशन की रफ्तार ने तेज़ी पकड़ी है, लगभग 50 लाख के करीब प्रतिदिन वैक्सीनेशन हो रही हैं। अगर आप इसी रफ्तार से भी चलते रहें तो कम से कम 6 महीने आपको चाहिए, आपको हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिमांड है ऑन द पार्ट ऑफ सोसाइटी। अब जो डेल्टा वेरिएंट जो कि हमारे यहाँ पे चल रहा है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो इतना कारगर है कि अभी जो सीडीसी और ऑस्ट्रेलिया से जो खबरें आई हैं, और हमने देखा भी कि एक इंसान को 5 से 10 सेकंड का ही आपस के अंदर चाहिए। अगर एक मुझे है, आप मेरे सामने 10 सेकंड बात करेंगे तो अगर मैं आपको दे पाऊंगा। तो ये डेल्टा वेरिएंट इतना ख़तरनाक है कि इसकी तेज़ी आप लंदन में, यूके में, अमेरिका में वैक्सीनेशन होने के बावजूद आप देख पा रहे हैं। यूके के अंदर पिछले 1 महीने में ऑलमोस्ट केसेस 4 टाइम्स हो गए हैं पर डे। पहले 4-5 हजार हो रहे थे, अब 32,000 हो रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।